हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की सेकेंड चैप्टर क्लास 10 की सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पोलिनोमियल। क्या नाम है जी? पोलिनोमियल। तो देखिए, ये पोलिनोमियल का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन इसका जान लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन के तरफ चलेंगे ताकि कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए, पोलिनोमियल के बारे में थोड़ी सी देखिएगा। ये पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल होते हैं ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला पोली और दूसरा नोमियल। देखिए, ये पोली का अर्थ क्या है? पोली का अर्थ होता है बहुत। पोली का अर्थ क्या होता है? बहुत। और नोमियल का मतलब होता है टर्म। नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। और टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद। यानी इसका मतलब हुआ कि जिनके बहुत से पद हो उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। और पद का मतलब क्या है, यानी टर्म का, उसके बारे में थोड़ी सी समझते हैं। टर्म क्या होता है? टर्म जिसको हिंदी में बोलते हैं पद। ये देखिए, जैसे मैंने बोला कि 2x+3, तो देखिए इसमें दो टर्म है, फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, तो इसमें दो टर्म है। नेक्स्ट 2x², इसमें कितने पद हैं? 1 पद है। सीधी सी देख रहा है, 1 पद इसमें है। और तीसरा जैसे कि 2x² + 3x + 5, इसमें देखिए 1 टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म। इसमें 3 टर्म है, इसको बोलते हैं टर्म। 1 टर्म, इसमें 2 प्लस लगा तो 3 टर्म हो गया। इसमें 1 प्लस लगा, इसमें 2 टर्म है। और ये सिंगल टर्म है, इसमें एक ही टर्म है। टर्म यानी पद, इसमें 2 पद, इसमें 1 पद, इसमें 1 पद, और इसमें 3 पद, इसमें 1 टर्म और इसमें 2 टर्म। अब देखिए आगे। अब इसी तरीके से ये जो पोलिनोमियल है उसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया, जिसको पोलिनोमियल को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। पहला है मोनोमियल। पहले का नाम क्या है? मोनोमियल। और दूसरे का नाम है बायोनोमियल। और तीसरा ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब होता है, मोनो माने होता है 1, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। अभी बताएं, जिसमें 1 टर्म हो, जिसमें क्या हो? 1 टर्म हो, उसे कहते हैं मोनोमियल। और बायोनोमियल, बायो का मतलब होता है 2, यानी जिसमें 2 टर्म हो उसे कहते हैं बायोनोमियल। और ट्राई का मतलब होता है 3, यानी जिसमें 3 टर्म हो उसे कहते हैं हम ट्राइनोमियल। अब ये पोलिनोमियल को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले का नाम है जिसमें 1 टर्म हो, जैसे ये, तो ये मोनोमियल हुआ। और बायोनोमियल यानी जिसमें 2 टर्म हो, तो इसमें 2 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म, तो इसको कहते हैं बायोनोमियल। इसमें 1 2 3, इसमें 3 टर्म है, तो इसे बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। और इससे ज्यादा कभी कभी आते हैं, और इन सबको कहा जाता है पोलिनोमियल। इन सबको कहा जाता है पोलिनोमियल, क्योंकि इसी से ये अलग अलग पार्ट बनकर आया है। मोनोमियल, दूसरा बायोनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, और इन सबको बोलते हैं हम पोलिनोमियल। इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। अब देखिए आगे, ये टर्म हो गए। अब कुछ हाथ होते हैं जैसे पावर के अकॉर्डिंग, ये होते हैं टर्म के अकॉर्डिंग। ये पोलिनोमियल के कुछ टाइप हो गए, ये टर्म के अकॉर्डिंग होते हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। अब इसके बाद कुछ पावर के अकॉर्डिंग होता है, जैसे देखिएगा पावर के अकॉर्डिंग। पावर जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x², यही एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² + 3x + 5 लिखे। अब ये पावर के टर्म के अकॉर्डिंग तो हो गया ट्राइनोमियल, लेकिन पावर के अकॉर्डिंग कौन सा पोलिनोमियल होगा, तो उसको देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे जिसमें पावर 1 हो, जिसमें पावर 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं जी? लीनियर पोलिनोमियल। और जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर क्या हो? 2 हो, उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक। जिसका पावर 2 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक।
और जिसका पावर 3 हो, जिसका पावर 3 हो उसे कहते हैं हम क्यूबिक। जिसका पावर 3 हो उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पावर के अकॉर्डिंग है, पावर के अकॉर्डिंग। जैसे इसका पावर कितना है तो कुछ नहीं है, यानी इसका पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया पावर के अकॉर्डिंग। इसका पावर 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें पावर 2 है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और जिसका 3 पावर हो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, 3 का एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, जिसका 3 पावर हो 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 4। तो इसमें देखिए इसमें मैक्सिमम पावर देखा जाता है। ये नहीं कि यहाँ पे पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, नहीं, इसका पावर मैक्सिमम पावर देखा जाता है। मैक्सिमम पावर कितना है 3 है तो ये क्यूबिक हुआ। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 2 तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। और इसका मैक्सिमम पावर, ये इसका पावर तो 1 है तो इसे कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। और ये टर्म के अकॉर्डिंग हो गया और ये पावर के अकॉर्डिंग हो गया। अब देखिए ये इनके इंट्रोडक्शन थे। अब इसके बाद देखिए कुछ जीरोज के बारे में, ये जीरोज के बारे में कुछ देख लीजिए। ये पॉलिनोमियल के कुछ जीरोज होते हैं, जैसे कि लीनियर। सबसे पहले जीरोज के बारे में बात कर लेते हैं। ये जीरोज क्या होते हैं? जीरोज, इसे हिंदी में बोलते हैं शून्यक। जीरोज को हिंदी में बोलते हैं शून्यक। ये देखिए जीरोज क्या होते हैं। ये जो जीरोज होते हैं, ये सबसे पहले नाम बता देते हैं। ये जीरोज टोटल 3 होते हैं। कितने जीरोज होते हैं? 3, जिसमें पहले का नाम है अल्फा। पहले का क्या नाम है? अल्फा। इसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इससे। दूसरे का नाम है बीटा। दूसरे का नाम क्या है? बीटा। इसे इस तरह से डिनोट किया जाता है, बीटा का ऐसे साइन से डिनोट किया जाता है। तीसरा होता है गामा। गामा ये कुछ वाई के तरीके से ऐसे डिनोट किया जाता है। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा। जीरोज कितने होते हैं? 3। कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा। अब बात कर लेते हैं कौन से पॉलिनोमियल के कितने शून्यक होंगे। तो देखिए जितना पावर होगा ना, ध्यान से सुनना, जितना पावर होगा उतना ही उसके जीरोज होंगे, यानी शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पे इसके कितने पावर है? इसका 1 पावर है तो इसका जीरोज कितना होगा? 1 जीरोज होगा। इसका देखिए इसका पावर कितना है? 2 है तो इसका 2 जीरोज होंगे। और ये इसके कौन जो 1 जीरोज होंगे वो कौन से होंगे? तो अल्फा। पहला है अल्फा, तो जिनके पावर 1 है उसका 1 ही होगा जीरोज। और कौन सा 1 होगा? तो अल्फा। इसका देखिए इसका 2 जीरोज होंगे। 2 जीरोज होंगे क्योंकि पावर कितने हैं? 2। जितने पावर उतना जीरोज, याद रखना, जितने पावर उतने ही जीरोज। इसके 2 पावर है तो इसके 2 जीरोज होंगे। अब कौन कौन? तो पहला अल्फा और दूसरा बीटा। इसका पावर देखिए, इसका पावर कितना है? 3, तो इसके जीरोज कितने होंगे? 3। कौन कौन? तो अल्फा, यहां लिख देते हैं अल्फा, बीटा और तीसरा गामा। इसके 3 जीरोज होंगे क्योंकि इसके 3 पावर है। इसके 2 जीरोज होंगे क्योंकि इसका 2 पावर था, इसलिए इसका 2 जीरोज होंगे। कौन कौन? तो अल्फा और बीटा। इसका 3 पावर है तो इसके 3 जीरोज होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है तो इसका 1 ही जीरोज होंगे। कौन सा? तो अल्फा। ये होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अब देखिए कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ऐसे। और देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे था कि समझ लीजिए यही है। इसके ले लेते हैं हम कोई भी, जैसे कि x² प्लस 3x प्लस 5, यहाँ ले लेते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं 2 और यहाँ ले लेते हैं 7, क्योंकि फिर इसका फैक्टर टूटेगा नहीं, क्योंकि अपने से ले रहे हैं। 2x² और ये 7x हो गया, ये 5 हो गया। तो इसको सबसे पहले आप लोगों को तोड़ने आता होगा। इसको कैसे, इसको फैक्टर कैसे करते हैं? फैक्टर करने आता होगा। जैसे कि 2x हमें मल्टीप्लाई करते हैं इसमें और इसमें, 2 में और 5 में, तो ये कितना आया? 10। तो 10 को ऐसे 2 भागों में बांटिए। 10 को ऐसे 2 भागों में बांटना होता है कि प्लस या माइनस करने पे बीच वाला आ जाए, प्लस या माइनस करने पे ये मिडिल वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो 5 और 2, देखिए
प्लस या माइन प्लस कीजिए तो ये 7 आ गया, तो 7x हो गया, हो जाएगा। और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो फिर ये 10 आ जाना चाहिए, ये वाला। तो 5 2 जा 10, ये आता होगा आप लोग को, क्लास 9th में सीख चुके होंगे। तो देखिए 2x² प्लस पहला फैक्टर 5x और दूसरा हो जाएगा कितना 2x, क्योंकि हमें मंगाना है क्या 7x, तो 5x और दूसरा 2x, और ये बचा इसके बाद ये, तो प्लस का 5 है तो 5, इसके जगह पर हम क्या लिख दिए 5x प्लस 2x। अब देखिए, अब इसमें दो दो का कॉमन लेना होता है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है। कॉमन कौन सा होता है, जो दोनों में शामिल हो, तो दोनों में तो 2 शामिल नहीं है, 5 भी नहीं है, x है, x² भी नहीं है, x है, क्योंकि इसमें फिर x² है, यहाँ सिर्फ x ही है, तो दोनों में x शामिल है, तो x को निकाल लेंगे बाहर। अब देखिए, अब इसके बाद जब x को निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा 2, और एक 1x निकाल लिए तो 1x और बचा, तो ये 2x हो गया। प्लस है तो प्लस, x निकाल लिए तो क्या बचा 5। यहां से देखिए, अब यहां से कॉमन क्या कर सकते हैं, 2 भी नहीं कर सकते, 5 भी नहीं कर सकते हैं, x भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो 1 कॉमन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये जैसे के तैसे हो जाएंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आ जाएंगे। अब देखिए, अब दोनों में ये इधर कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ये देखिए, ये दोनों, ये जब भी ये और ये वैल्यू सेम आ जाए तो समझिए हमारा फैक्टर सही है। तो पहला क्या आ गया 2x प्लस 5, दोनों इक्वल है, तो एक बार अंदर अंदर और एक बार बाहर बाहर, x प्लस 1। देखिए ये फैक्टर हो गया, ये हमारा फैक्टर यहां से बन गया। अब यहां से हम निकालेंगे इसका जीरोज, इसका जीरोज हम निकालेंगे, या इसके बाद देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे बताते हैं। देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, जैसे ये था हमारा कितना बना था 2x प्लस 5 x प्लस 1, 2x प्लस 5 और x प्लस 1। सॉरी थोड़ा सा, 2x प्लस 5 और दूसरा था x प्लस 1, 2x प्लस 5 और दूसरा x प्लस 1। अब देखिए, अब इसका निकालना है हमें जीरोज, ये था फैक्टर, अब हम निकालेंगे जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए इसके बराबर में हम करेंगे, वही वैल्यू लिखे हैं जो पीछे लिखे थे, वही वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं, 2x प्लस 5 फैक्टर आया था और x प्लस 1। अब इसका जीरोज निकालना है, तो बराबर में क्या करेंगे 0, इसके बराबर में 0 और फिर इसके बराबर में 0, क्योंकि इसके 2 जीरोज निकलेंगे, पहले ही बताए हैं, इसका जितने पावर होंगे उतने जीरोज, तो उसका पावर क्या था 2 था, पावर 2 था उसका। यहाँ पे लिख देते हैं, वहां दिखाई नहीं देता होगा, 2x² प्लस 7x प्लस 10 ये था, तो इसका पावर कितना है 2, तो इसका 2 जीरोज निकलेंगे, बताए थे उसी समय। तो 2x इक्वल टू, ये प्लस में है बराबर के उधर जाएंगे, ये माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालिए -5/2 हो गया, ये x का वैल्यू निकल गया, और ये प्लस का 1 है उधर लेकर जाइए तो माइनस का 1 हो जाएगा ये। तो देखिए, ये जो पहला x का वैल्यू निकला है ये अल्फा का वैल्यू होगा, ये होगा हमारा अल्फा का वैल्यू, ये है हमारा अल्फा का वैल्यू। और ये जो दूसरा निकलेगा, ये जो दूसरा निकला है x का वैल्यू, ये हमारा है बीटा का वैल्यू, यानी अल्फा का वैल्यू, सॉरी ये बीटा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू हमारा कितना आ गया -1, बीटा का वैल्यू -1, अल्फा का वैल्यू -5